भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पहली दफा करी बनी और यहीं से पूरी दुनिया में ये मशहूर हुई। इतनी मशहूर हुई कि कई ऐसे देश हैं जिनके नाम में उनके करी का नाम जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पे थाई करी, स्पेशली थाई रेड करी, जो थोड़ी स्पाइसी होती है, कोकोनट का फ्लेवर होता है और कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें जाते हैं जिससे बनती है बढ़िया थाई रेड करी, जो हम हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद है। आज वही बनाएंगे और ये रेसिपी होगी 100% वेजिटेरियन एंड वीगन। सो लेट्स कुक वेज थाई रेड करी। थाई रेड करी बनाने के लिए हमें रेड करी पेस्ट को तैयार करना है और पेस्ट में इस्तेमाल होंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स। अब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको देखकर आप बोलेंगे भैया ये क्या है, हम बताता हूँ। ये देखिए, ये है गलांगल। ये हिंदुस्तान में भी मिलता है, जिसे हम कहते हैं पान की जड़। अब ये पान के पत्ते की जड़ नहीं होती, इसका नाम पान की जड़ है और इसकी जो खुशबू होती है वो भी पान से नहीं मिलती, क्योंकि ये पान फैमिली से नहीं बल्कि अदरक की फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं जिंजर है। इसे हम पतला पतला स्लाइस कर लेंगे। थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए तेज चाकू से पतला पतला इसे स्लाइस करना है। तो जी, हमारा पहला इंग्रेडिएंट गलंगल या पान की जड़। उसके बाद ये है लाइम लीफ, मतलब नींबू के पौधे के पत्ते या नींबू के पत्ते। और ये स्पेशल वैरायटी होती है जिसे कहते हैं काफिर लाइम लीव्स। और इनको काटने के लिए पत्तों को इस तरीके से पकड़ा जाता है और इसे यूं रोल करते हैं और फिर बारीक बारीक इसे काटा जाएगा। ये काफ़ी तेज़ होता है, हार्ड होता है लीफ, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। देखिए, थाई के खाने के अंदर ना जैसे इंडियन करी बनती है बिल्कुल वैसे ही मसाले तो होते ही हैं, लेकिन उनके जो इंग्रेडिएंट्स, बेस इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। मतलब जैसे हम टमाटर प्याज इस्तेमाल करते हैं वैसे वो गलांगल, लेमन लीफ, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से इसको चॉप कर लीजिए। ये तैयार, ये स्ट्रेट मिक्सर ग्राइंडर में। अब बारी है हमारे अगले विचित्र इंग्रेडिएंट की। इसे कहते हैं लेमन ग्रास। और ये जो लेमन ग्रास है ये फ्लेवर से भरपूर होता है। सबसे पहले इसके जो पत्ते हैं ये, इनको हम हटा देंगे। करी पेस्ट में ये इस्तेमाल नहीं होते। करी जब बन जाए आप इसे फोल्ड करके यूं और बांध के करी में बॉईल कर सकते हैं, चावलों में डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट में इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका यूं बंडल बना के हम अलग रख देते हैं। ये बंडल बन गया, अलग रखेंगे। तो अब पेस्ट बनाने के लिए ना लेमन ग्रास का ये रूट है, ये देखिए बहुत हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है। यहां से ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, आराम से कट रहा है, यही इस्तेमाल होगा। दैट्स इट। ये भी गया हमारे मिक्सर ग्राइंडर। वाह, क्या खुशबू आ रही है, मतलब लेमन ही लेमन, सो रिफ्रेशिंग। अगला इंग्रेडिएंट भी लेमन से रिलेटेड है, ये है ग्रीन लाइम। थाई कुकिंग के अंदर लेमन वैरायटी जो इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं मकरूट। वो ऊपर से काफ़ी उबड़ खाबड़ सी उसकी स्किन, दरदरी सी होती है, लेकिन उसकी स्किन के अंदर बहुत फ्लेवर होता है। हमारे पास वो नहीं है तो हमने ग्रीन लाइम लिया है और इसे भी हम बड़े हल्के हाथ से पील करेंगे ताकि नींबू के अंदर जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो ना आए, क्योंकि वो कड़वा होता है। ये देखिए, सफ़ेद वाला हिस्सा पीछे रह गया, इसमें नहीं है, ये कड़वा नहीं होगा। ये गया मिक्सर में। अब यहाँ से जितनी भी सामग्री जाएगी वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, थाईलैंड के अंदर क्या होता है, बर्ड्स आई चिली की एक वैरायटी होती है, लाल रंग की होती है, हरे रंग में भी आती है, छोटी सी होती है लेकिन एटम बॉम्ब होती है। अब वो बर्ड्स आई चिली हमें मिली नहीं तो हमने ये ताज़ी लाल मिर्च इस्तेमाल करी जो काफ़ी तीखी है, इसलिए मैं फ़िलहाल एक ही डाल रहा हूँ। अगर आप थाईलैंड से होंगे ना, आप थाई रेड करी में 10 से 12 से 15 ऐसी तीखी मिर्ची डालेंगे, क्योंकि थाई करी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन हमें कम स्पाइसी चाहिए इसलिए कम। और इसको क्योंकि मिर्ची ज़्यादा जाती है, कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं डाल रहा हूँ ये भीगी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, जो
एक बढ़िया रंग देगी, बॉडी देगी, साथ ही साथ इसका जो स्पाइस लेवल है वो काफ़ी कम होता है। इन केस आपको ये ताज़ी वाली लाल मिर्च नहीं मिलती तो उसकी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी तीखी सूखी हुई मिर्च। तो थोड़ा तीखापन बढ़ाने के लिए हमने ये भी डाल दी। परफेक्ट। ये है जी हमारे पास सांबर अनियन, सिंपल। इसी के अंदर लहसुन, जीरा, साबुत धनिया, ये है वाइट पेपर साबुत। अगर आपके पास साबुत नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे धनिया की जड़। जो धनिया मिलता है बाजार से, उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम के नीचे जो जड़ होती है, ये इसके अंदर ये जड़ जाती है, जिसे आपको अच्छे से धोना है ताकि मट्टी इसकी पूरी निकल जाए। देख रहे हैं, ये जाएगी। इसी में थोड़ा सा नमक, इसमें हम डालेंगे जरा सा पानी, नाम मात्र। परफेक्ट। हमें गाढ़ी पेस्ट चाहिए। हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं वो काफ़ी हार्ड है, इसलिए इन्हें पीसने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरी बजाज निंजा सीरीज वर्चू मिक्सर ग्राइंडर, जिसकी 750 वॉट की पावरफुल मोटर कुछ भी पीस दे आसानी से। एंड दैट्स नॉट ऑल, इसमें है ड्यूरा कट ब्लेड्स विद लाइफ टाइम वारंटी फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। गुड एस्थेटिक्स एंड एलिगेंट लुकिंग ये मिक्सर ग्राइंडर बनाए आपकी कुकिंग ईजी लाइक अ ब्रीज। ये मिक्सर ग्राइंडर आता है कॉर्ड वाइंडर के साथ, जो रखता है इसकी वायर को ऑर्गेनाइज्ड और आपकी किचन को मेस फ्री। दिस शुड बी रेडी। वाओ, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। ये तैयार है। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से ये पिसी है, ब्यूटीफुल। मैं वैसे आपको बता दूं, थाईलैंड में ना इसे पत्थर के सिलबट्टे पर पीसा जाता है या कूटा जाता है, जिसमें लग जाता है 1 घंटा। बहुत मेहनत वाला काम है जो अब झटपट हो गया। अब एक पैन गरम करना है और इस पेस्ट को हमें भूनना है। भूनने के लिए तेल का इस्तेमाल नहीं होता, कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल होता है। तो गर्मा गर्म पैन में थोड़ा सा कोकोनट मिल्क जाएगा और तेज़ आंच पर इसे हम उबालेंगे। अब देखिए होगा क्या, ये कोकोनट मिल्क पकेगा, गाढ़ा होगा और फिर अपना ऑयल रिलीज करेगा। उसके अंदर ये पेस्ट को भूना जाता है और जो ट्रेडिशनल थाई करी बनती है उसके अंदर बालचन, जो श्रिम्प पेस्ट होता है, वो जाता है और फिश सॉस जाती है। लेकिन क्योंकि हम वेजिटेरियन बना रहे हैं, इन दोनों को हम अवॉइड करेंगे। तो इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? मशरूम्स के साथ, बिकॉज उनके अंदर भी काफ़ी एक उमामी डीप फ्लेवर होता है जो उसे कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करेगा। ये देखिए, जल्दी नहीं करनी, पकाइए दूध को अभी तेज़ आंच पर। ये देखिए पका पका कर इसको इतना रिड्यूस कर दिया और ऑलमोस्ट इसका जो ऑयल है अब सेपरेट होने वाला है। इस स्टेज पर जाएगी हमारी ये रेड करी पेस्ट। मैं कंप्लीट रेड करी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बनाई है हमने। जितनी करी हमें, जितने पोर्शन की तैयार करनी है उतना इस्तेमाल करना है। बाकी की ये आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 दिन के लिए या डीप फ्रीज कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। ना आँच तेज़ और उसमें अब इस पेस्ट की भुनाई होगी। जैसे हम मसाला बनाते हैं ना टमाटर प्याज का, और फिर प्याज को टमाटर को भूनते हैं मसालों के साथ, बिल्कुल वैसे ही भूनना है बिना पानी के। वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, इसका रंग भी बहुत बढ़िया है। ये शाइन देख रहे हैं, ये कोकोनट ऑयल है जो ऊज आउट हो रहा है, विच मीन्स मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। अब जो सब्जी पकने में ज़्यादा समय लेती है वो पहले जाएगी, जैसे कि बेबी कॉर्न और गाजर। गैस तेज, बस 1 से 2 मिनट सब्जियों को इसमें भूनना है। इसमें जाएगा पानी और थोड़ा सा कोकोनट मिल्क। तो ये जो पानी और कोकोनट मिल्क हमने डाला है ये इसलिए ताकि सब्जियां इसके अंदर आसानी से पक जाएं। ये देखिए ब्यूटीफुल लुकिंग रेड करी। और हाँ, थाईलैंड के अंदर जब आप रेड करी खाते हैं ना तो उसका रंग ब्राइट रेड नहीं होता, पेल ऑरेंजिश होता है। कई जगह ऐसा भी होता है हल्का सा येलोइश ऑरेंजिश होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कलर। गाजर और बेबी कॉर्न आधी पक चुकी हैं। इसमें अब हम डालेंगे मशरूम्स, ब्रोकली, साथ में उसकी थोड़ी डंठल भी है। और ये है बैम्बू शूट, ये भी बढ़िया फ्लेवर देता है करी के अंदर। हम लेंगे छोटा बैंगन,
और ये बैंगन जाएगा करी में। इसी में थोड़े से लाइम लीफ यूं हल्का सा तोड़कर, एक लाल मिर्च, एक या दो, डिपेंड्स कि आपको कितना स्पाइसी करना है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गलांगल स्लाइस करके, ये है थाई बेसिल। हल्का सा स्पाइसेस को काउंटर करने के लिए इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ को यूं बारीक काटना है, और ये गया गुड़, स्वाद अनुसार नमक, और अब सब्जियों को हम पकने देंगे। देखिए, जितनी चाहे सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उन सब्जियों को डालें जो आपको खाने में पसंद है। मिसाल के तौर पे कई ऐसे लोग बोलेंगे यार बैंगन क्यों, थाईलैंड में तो जाता है, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी, आपको पसंद नहीं है अवॉइड करिए। हाँ, आलू मत डाल देना यार, मतलब आलू गोभी की सब्ज़ी मत बनाना। वाह क्या खुशबू आ रही है, सुपर। सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट डन है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा और कोकोनट मिल्क। टुवर्ड्स द एंड इसमें मैं डाल रहा हूँ रेड एंड येलो पेपर्स। इनको ज़्यादा नहीं पकाना होता, इसलिए एंड में डालिए, एक अच्छा बॉईल दीजिए, और ये करी हमारी तैयार। क्या खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। दिस इज अमेजिंग। 100% वेजिटेरियन एंड वीगन थाई रेड करी विद वेजीज। आज की जो हमारी कुकिंग है वो हम कर रहे हैं ऑन बजाज ग्लास टॉप गैस स्टोव स्लिम सीरीज पर। इस 4 बर्नर गैस स्टोव में है यूनिक पैन सपोर्ट विद हेवी ब्रास बर्नर्स एंड टफ एंड ग्लास टॉप, मतलब हेवी फेस्टिव कुकिंग अब आप आराम से कर सकते हैं घर पर। सब्जियां पक गई हैं एंड लुक एट दिस, क्या बढ़िया क्रीमी थाई रेड करी तैयार हुई है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। Brilliant. It's too good. Thai veg curry, done.